Okay, student, we have completed 4 lecture in this chapter. Now we start lecture 5. Topic है बेटा sum of n terms. Okay बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन वार्म वेलकम. ओके बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि किस टाइप से आप लोग जो एन टर्म्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा, वो कैसे करेंगे. आपने पार्ट ए में तो यूज़ कर लिया बेटा कि पार्ट ए में जो आपने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बेटा कि सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना होता है बेटा. कि यदि सम ऑफ एन टर्म्स गेट करनी होती है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप लोग n/2 2a + n-1 इंटू डी. एंड नेक्स्ट कंडीशंस में जब आपको फाइंड करना होता था बेटा, यदि गिवन होती थी लास्ट टर्म, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते बेटा एस एन इज इक्वल n/2 a + n. ओके बेटा, तो ये कंडीशंस को आप लोग फाइंड किया करते थे बच्चे. अब बेटा उसी पे यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है बच्चे, तो उसको ध्यान से समझेंगे बेटा. पार्ट बी है जो मेरे पास इसका, उस पार्ट बी को समझना बच्चों, कहना क्या चाह रहा है पार्ट बी में बेटा. क्वेश्चंस लिखा बेटा उसने, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ए पी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636. उसने आपसे ये पूछा बेटा कि आपको ये बताना हाउ मेनी टर्म्स, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n. आपसे क्या कहती है उसने बच्चे, n बताइए, आपको n बताना है बेटा. जब उससे उन्हें n पूछा है, वो कह रहा है कि टर्म ऑफ द ए पी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन, यानी उसने एक ए पी दे दी 9, 17, 25 एंड सो ऑन. यानी उसने आपको a बता दिया कितना बेटा 9, और उससे आपने डी गेट कर लिया बहुत ही ईजी वे में. कितना आगे बेटा 8. ओके, ए बी गेट डी बी गेट. उसने कहा मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 600 दिस कंडीशंस. ओके बेटा, जो उसने पूछी गई 636. ओके बेटा, तो यानी बच्चे को कह रहे हैं कि ये जो ए पी है, इस ए पी में कितनी टर्म्स का जो सम है वो 636 आएगा, वो आपको बताना है बच्चे. क्लियर होगी बेटा बातें. तो देख बच्चे, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सबको एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया. एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी. एस एन की वैल्यूज ने मुझे बता रखी है बेटा कितना है सम 636. हमने वैल्यू पुट कर दी 636 इज इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी. फॉर्मूला चिपका है बेटा. फॉर्मूला चिपका के आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा. आपके पास 4n² प्लस के 5n - 636 इज इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, आप फैक्टर करेंगे. फैक्टर कैसे पॉसिबल होंगे याद दिलाता हूं बच्चे. बेटा एक प्रोसेस था, तो यदि ध्यान हो बेटा कि हम उस प्रोसेस में कैसे अप्लाई किया करते थे बेटे. याद बच्चे, जब कंडीशन ax² प्लस bx और प्लस c टाइप की आ जाए कंडीशंस, ax² प्लस bx प्लस c टाइप की जब भी कंडीशंस आएंगी बेटा, तो आपको क्या करना होता था. फैक्टर करने का प्रोसेस जो होता था, आप लोगों ने जो 9th क्लास में स्टडी की थी बेटा, कि आप a की c से प्रोडक्ट करते थे, a की c से प्रोडक्ट. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन में भी a की c से प्रोडक्ट करनी होगी. इट मीन्स x² के कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट क्वांटिटी आती है उनकी आपस में क्या करेंगे, पहले आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर आप उसके फैक्टर करेंगे. फैक्टर करने के बाद आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, जो बी पार्ट आएगा इस बी को स्प्लिट करेंगे ऐसी 2 फॉर्म्स के सम में, कि जिसका सम करने पर तो बी गेट हो जाए और उन दोनों की प्रोडक्ट करने पर ये ए सी गेट हो जाए. वो किसकी हेल्प से गेट हो सकता है, आपको ए सी की हेल्प से गेट हो सकता है, बहुत ही ईजी वे में बेटा. ठीक है ना बच्चे. तो आप इस यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दैट मीन्स मेरा कहने का सेंस ये है, आपको उसको फैक्टराइज करना है एज योर चॉइस. आप फैक्टर किस टाइप से करना चाह रहे हैं बेटा. तो 4n² प्लस 5n - 636 इक्वल टू 0. आपने ऑन सॉल्विंग किया, फैक्टराइज करके इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटा n-12. एक तो इसके फैक्टर आएंगे n-12 एंड ए इसका फैक्टर आएगा बच्चे n + 53 इज डिवाइडेड बाई 4. ये फैक्टर आ जाएगा बेटा इसका. ठीक है ना. इन दोनों को फैक्टराइज करके ये कैलकुलेट करके इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, ये 0 के हो जाएगा. ओके बच्चे, अब बेटा आपको करना क्या है, अब इस प्रोसेस में आपको ये करना होगा बेटा कि आपको इसमें या तो ये 0 होगा, n-12 इज इक्वल टू 0 होगा, या बेटा n + 53/4 इज इक्वल टू 0 होगा. यानी n की वैल्यू 2 गेट होगी, एक तो 12 और एक माइनस के 53 डिवाइडेड बाई 4. हमेशा ध्यान रखना n कभी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है और n कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. तो इट मीन्स n कैसा पॉसिबल हो गया, पॉजिटिव पॉसिबल हो गया, यानी n इज इक्वल टू 12 इसका आंसर हो गया बच्चों. इसमें हम लिख भी दिया बच्चे, समझा भी देखिए n कैन नॉट बी नेगेटिव. क्लियर होगी बच्चे बात. तो यानी n की वैल्यू ना तो नेगेटिव पॉसिबल होगी कभी भी, यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स पूछता हो तो आपके पास या विच टर्म कहता हो, यानी n गेट करा रहा हो, और n की वैल्यू कभी ना तो नेगेटिव होनी है और ना ही कभी बेटा फ्रैक्शंस में आनी है. ओके बच्चे, तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी बेटा. क्लियर होगी बच्चे बात. तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन डील करना हो तो समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा. अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं बेटा. नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने बताया बच्चे मेरे को कि इस एग्जाम्पल में उसने डिफाइन किया मेरे को
कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 4 + 12 + 20 एंड्स ऑन 100। उसने मुझे कहा कि एक AP है और इस AP की 4 + 12 + 20 एंड्स ऑन 100 तक उसने लिखा हुआ है कंडीशन, कह रहा कि इसका सम बताओ। अब इस तरीके से उसने 8 का गैप लेके चला, 4 फिर 12 फिर 20 फिर एंड्स ऑन 100 तक गया। तो ये नहीं पता, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ से लेके 4 से लेके 100 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसके पास। सबसे पहले हमारा पॉइंट ये रहेगा कि हमें ये चेक करना होगा कि 4 से लेके 100 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स 4 to 100। तो उसे चेक करने के लिए हमने क्या किया, जब भी हमें n टर्म्स फाइंड करनी होगी, जब भी क्या फाइंड करनी होगी n टर्म्स, तो हम विद दी हेल्प लेते हैं बेटा L वाले फॉर्मूले से, यानी nth टर्म वाले फॉर्मूले से। L = a + n-1 × d। हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे बेटा। इस फॉर्मूले में क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, क्योंकि उसने AP मुझे गिवन की हुई है 4 से 100 तक, तो लास्ट टर्म मुझे पता लगी कितनी होगी बेटा 100। A क्या है 4 आ गया आपके पास, D कितना हो गया, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 आ गया। वैल्यू चिपका दी बेटा, यहाँ से n की वैल्यू गेट हो गई, कितना आ गया 13। समझ में आ गया फॉर्मूला क्या लगाया बेटा इसने, ठीक है। n की वैल्यू गेट हो गई, जब n गेट हो गया तो ऑब्वियसली मैं उस सम गेट कर सकता हूँ बहुत ही ईजी वे में। सम गेट करने का प्रोसेस क्या होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हो बेटा। जब हम सम निकालते हैं तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 a + l। ये फॉर्मूला हम चिपकाएंगे इसमें और उससे हम लोग आंसर गेट कर लेंगे। या तो ये लगा दीजिए, यदि ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एज योर चॉइस, जो भी आपको फॉर्मूला बेस्ट लगता हो कोई भी एक फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं एडवाइस रिकमेंड ये करूँगा आपको, जब भी आपको AP में लास्ट टर्म गिवन हो, जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो लास्ट टर्म के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, हमेशा ध्यान रखो। यानी Sn = n/2 a + l। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन से बच जाते हो बस, और कोई प्रोसेस नहीं बेटा इसके लिए। ओके बच्चे, क्लियर होगी बेटा बात। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने क्या डिस्कस किया हमसे बेटा, उसने पूछा था कितनी टर्म्स का सम पूछ रखा था उसने आपसे, 13 टर्म्स का सम या 14 टर्म्स का, जितने भी टर्म्स का सम पूछेगा बेटा हम उसकी टर्म्स का सम गेट कर लेंगे। ओके बच्चे, क्लियर होगी बेटा बात। तो उसने 13 टर्म्स का सम पूछा होगा तो फाइंड द 13 सम। बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिसिंग है, तो यहाँ पे 13 सम टर्म्स कर लेना बच्चों, ठीक है ना। कितने टर्म कर लेना बेटा, यहाँ पे 13 टर्म्स। आपको कितने टर्म्स का सम बताना है, 13 टर्म्स का सम बताना था। ओके, ये इजी वे में आपने गेट कर लिया। ओके बच्चे, अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट्स इंपॉर्टेंट बेटा, समझिए बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। उसने लिखा बेटा, फाइंड दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। यानी क्वेश्चन की डिमांड ये बेटा, उसने कहा कि 100 और 1000 के बिटवीन वे नंबर लेने जो 7 से क्या हो रहे हो बेटा, डिविजिबल हो रहे हो। आपको उस नंबर को यूज़ करना है और उनका सम बताना है। फिर तो सबसे पहले आपका टारगेट होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, पहले आप ये चेक करेंगे किन किन नंबर 7 से डिविजिबल है। पहले ये चेक करें किस किस के बिटवीन में, 100 और 1000 के बिटवीन, यानी 3 डिजिट के बिटवीन, क्योंकि 100 से 1000 के बिटवीन लेना है, यानी 100 इन्वॉल्व नहीं करेंगे, 1000 इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनके बिटवीन है उनको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वही नंबर लेने जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो मैंने लिया 105, 112, 119 एंड सो ऑन। तो लास्ट वाली टर्म कितनी होगी, 994, क्योंकि ज़रूर हमें मिलेगी। लास्ट वाली नंबर हमें जरूर लिखना होगा जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को, डिविजिबल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला नंबर ज़रूर आप इंडिकेट करेंगे, वहाँ पे मेंशन करेंगे बेटा, ठीक है बच्चे। तो आपको ए गेट हो गया, ए गेट कितना है बेटा 105। आपको डी गेट हो गया, डी कितना आ गया बेटा, डिफरेंस कितना चलेगा 7 का। लास्ट टर्म उसने गिवन कर दी, कितनी आ गई 994, ये आ गया आपके पास लास्ट टर्म। अब एक बात बताओ, आपको ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। तो सबसे पहले जब मुझे सम गेट करना होता है, सम गेट करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एन होती है, वो एन मुझे पता नहीं है। सबसे पहले तो एन गेट करेंगे कैसे, जब ए गेट है, डी गेट है और एल गेट है। तो ए डी एल की हेल्प से आपको पता है बेटा फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, जब आपको ए भी गेट होता है, डी भी गेट होता है और एल भी गेट होता है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चे, L = a + n-1 × d। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू, A की वैल्यू एंड D की वैल्यू, तीनों वैल्यू पुट हो जाएगी। तीनों वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके N की वैल्यू आ जाएगी बेटा 128। क्लियर बच्चे। जब तुमने N = 128 गेट कर लिया, अब क्या करना होगा प्रोसेस में, क्योंकि अब एक बात बताओ, आपको फर्स्ट टर्म भी गेट है, कितनी है 105।
आपको इस AP की लास्ट टर्म भी गेट है, कितनी बेटा 994। आपको ये भी पता लगे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n की वैल्यू गेट कर ली आपने, कितनी बेटा 128। अब मुझे बताओ A बी गेट, L बी गेट, N बी गेट, तो सम गेट करने का प्रोसेस क्या होगा, जिसमें A बी आता है, N बी गेट हो और L बी गेट होता है, उसका फॉर्मूला होता था n/2 A प्लस L। ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे और इसमें वैल्यू पुट कर देना, n की वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू पुट कर दीजिए, तीनों की वैल्यू पुट करके वहाँ से क्या गेट कर लीजिए बेटा, सम गेट कर लीजिए। इससे आप AP की 128 टर्म्स का सम गेट हो जाएगा, जो 100 से 1000 के बिटवीन था बेटा। क्लियर होगी बच्चे बात, यानी जो 1000 और 100 के क्या था बेटा, बिटवीन थे। वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स थी जो 7 से डिविजिबल थी, वो 128 टर्म्स थी जो 7 से डिविजिबल थी। और बच्चे उसका सम कितना था, उसका सम था आपके पास 70336। क्लियर होगी बेटा बात। तो इस टाइप से आपने इसके सम गेट कर लिए। ओके बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इधर, नेक्स्ट मूव अहेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा आपसे, देखिए समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आपके पास, इसने बताया बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको कि बेटा इन एन AP इफ द 5th and 12th टर्म आर 30 and 65। ध्यान रखना बच्चे क्या कह रहा है, उसने कहा एक AP है और उस AP की 5th टर्म उसने मुझे डिफाइन की है। 5th टर्म कितनी बता दी उसने मुझे बेटा 30 एंड 12th टर्म उसने मुझे डिफाइन कर दी कितनी बेटा 65। अब मुझे बताया टर्म्स दी है, इसलिए हमने टर्म्स लिखी है। सम कहता तो सम यूज़ करता, 5th टर्म्स, 12th टर्म्स, टर्म्स वर्ड आ रहा है, ये रहा टर्म्स, टर्म्स पे फोकस करो, टर्म्स आएगा इसलिए मैं टर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ। A 5th A 12 कितने गिवन की 30 एंड 65 रेस्पेक्टिव। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। बच्चे मुझे 20 टर्म्स का सम गेट करने के लिए मुझे एक बात बताओ किसकी नीड होगी, एक तो A की गेट होगी और एक D गेट होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो पता लग गई कितनी है 20 टर्म्स का मुझे सम बताना है। पर उससे पहले मुझे क्या गेट करना पड़ेगा, A और D गेट करना पड़ेगा। तो बच्चे A और D गेट करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे टर्म्स की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, टर्म्स की, जो उसने मुझे गिवन किया था। तो यानी 5th टर्म मुझे उसने 30, 12 टर्म्स उसमें 65, तो सबसे लेट करेंगे। मुझे फर्स्ट टर्म डिफाइन नहीं है, मुझे कॉमन डिफरेंस डिफाइन नहीं किया, ना तो उसने मुझे A बताया ना उसने मुझे D डिफाइन किया है, दोनों में से कुछ नहीं गेट है मुझे। तो मैंने क्या किया, लेट करेगी जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो है A और जो कॉमन डिफरेंस है वो है D। तो n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है A प्लस n-1 इंटू D। तो आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की A 5th का मीनिंग A प्लस F5-1 इंटू D आपके पास आ गया। A 5th की वैल्यू उसने कितनी डिफाइन की है 30, आपने 30 पुट कर दिया यहाँ पर। इससे कंडीशन बन गई बेटा 1 A12 यानी L के रिप्लेस पे 12 किया और A12 की वैल्यू उसने आपको डिफाइन की हुई थी कितनी बेटा 65, आपने 65 पुट करके सेकंड कंडीशन। फर्स्ट और सेकंड को आपने सॉल्व कर लिया जैसे आपने प्रीवियस nth टर्म में क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, डील किया था। ऑन सॉल्विंग करके फर्स्ट सेकंड में से माइनस करके D की वैल्यू 5, A की वैल्यू 10, A बी गेट D बी गेट। अब कितनी टर्म्स का सम पूछा था उसने मुझसे, 20 टर्म्स का सम पूछा था आपसे। तो जब उसने आपसे 20 टर्म्स का सम पूछा बेटा तो आपने बहुत इजी में गेट कर लिया कि 20 टर्म्स का सम आ गया S20 कितना होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। n कितना आपके पास 20, A कितना आपके पास बेटा 10 और D कितना आपके पास बेटा 5। वैल्यू पुट की, चिपकाया और आंसर आ गया 1150 यानी 1150। कब, जब AP की 5th टर्म और AP की आपसे 12 टर्म्स गिवन हो 30 एंड 65 और आपसे पूछा क्या होगा बेटा 20 टर्म्स का सम। तो आप इस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों। ओके बेटा, क्लियर होगी बेटा बातें। अब चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास बेटा, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब आपको क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम। यानी कितने नेचुरल नंबर्स हैं, एन नेचुरल नंबर्स, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग बता दी उसने कि जो मुझे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं वो 1 से लेकर 9 तक एन 1 to n यूज़ करना होगा। उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, n है, जो मुझे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम बताना होगा। ओके बच्चे, अब बेटे जो सीरीज शुरू होती है फर्स्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे बेटा, n टर्म्स तक जाएंगे। अब इसी का क्या पूछ लिया उसने मेरे से, सम पूछ लिया बेटा। तो सम यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस n तक। अब मुझे इसका सम बताना है, तो इसका सम बताने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है जो मैंने यहाँ लिखी है, दिस इज़ ए AP, दिस इज़ एन
ए पी है तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ऑलरेडी n, यानी n ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दी n। क्या मुझे सम का फॉर्मूला गेट नहीं होता? सम का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं आप ये बताइए मुझे। सम का फॉर्मूला आप लोग ये तो चिपकाते बेटा, इसमें बहुत ही ईजी होता है सम का फॉर्मूला एस एन का। एस एन इक्वल टू कितना होता है आपके पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट्स रिक्वायर्ड योर आंसर। इसमें वैल्यू चिपका दीजिए तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा n+1 डिवाइडेड बाय 2। इससे आप लोग फाइनली इस क्वेश्चन को गेट कर लेंगे बेटे। समझ में आ गई बच्चे बात? तो जब भी आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पूछ रहा हो, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का सम पूछ रहा है, तो यानी आपको 20 इवन नंबर्स के सम तक पहुंचना पड़ेगा लास्ट टर्म तक, क्योंकि सभी आप उसका सम गेट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप पहले डील करेंगे, समझेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है। ओके बेटा, समझ में आ गया पॉइंट बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चे आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपने लिखा बच्चे यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन प्रोग्रेशन, उसने कहा इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसने कहा एक AP है जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट हो रही है, और क्वाड्रेटिक कौन सी में, वो भी n की फॉर्म में है, x की फॉर्म में नहीं है। जो क्वाड्रेटिक आपको बनानी है कंडीशन वो n की फॉर्म में रखनी है, यानी n की फॉर्म में वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया है बेटा। ओके बच्चे, तो अब क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि शो दैट इट इज़ एन AP, उसे क्या प्रूफ करना है, AP प्रूफ करना है। यानी आपको क्या गिवन किया हुआ है, उसने गिवन किया है कि जो इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, तो उसने कहा जो n टर्म्स का जो सम है ना वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, जो एक्सप्रेस की गई है इन टर्म्स ऑफ n की फॉर्म में। इट मीन्स SN क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, पहले बात समझिए। मैं पहले आपको डिस्कस कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने डिस्कस किया था मेरे से, यदि याद हो, मेरे ध्यान आ जाएगा आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था बेटा, ax² प्लस के bx प्लस के c, दिस इज कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, रीज़न क्या था इसका, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर कितनी आती थी 2। ठीक है, अब इसने कहा कि वो जो क्वाड्रेटिक आप एक्सप्रेशन बना रहे हैं वो x की फॉर्म में नहीं, वो कौन सी फॉर्म में आनी है, n की फॉर्म में। इट मीन्स क्या लिखेगा, x के रिप्लेस पे n कर दे तो कितना गेट हो जाएगा, an² प्लस के bn और प्लस के कितना आ जाएगा बेटा c। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है SN इजकल टू an² प्लस bn प्लस c इजकल टू, ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0 बेटा। क्लियर होगी बेटा बात। अब उसको हमें क्या प्रूफ करना है, दिस इज AP गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चे, क्योंकि ये मुझे पता था SN का, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। पहले सिंपल आप पॉइंट सुनो, D कैसे निकालते हैं, सेकंड में से माइनस करते हैं फर्स्ट को, ठीक है ना। तो यानी मुझे SN पता है, SN का प्रीवियस क्या होगा ये बताओ मुझे, SN -1 ही तो होगा। अब दिमाग में क्लिक करा होगा कि सर ऐसा क्यों, ये n-1 ही क्यों हुआ। बच्चे एक बात बताओ, जो AP होगी अपने एक टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है आगे की तरफ, है ना बेटा। तो जब इंक्रीज हो तो पीछे हटेगा तो एक क्या करेगा, 1 लेस करके पीछे हटेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। यदि आप n टर्म पे हैं तो उसका प्रीवियस वाले टर्म क्या आ जाएगी, SN-1 हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जो आपके पास SN वाला प्रोसेस था उसमें जहाँ जहाँ n होगा उस n के रिप्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, n-1 कर दिया आपने पुट, n-1 ये रिक्सलेस, ये बन के तैयार होगी सेकंड, n के रिप्लेस पे n-1 जहाँ जहाँ n है। करने के बाद आप जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते थे, अब मैं समझाता हूँ समझना। आप याद कीजिए, मैंने जब आपको गिवन था सम ऑफ nth टर्म्स, तो आप टर्म्स गेट करते थे, याद है क्या गेट करते थे, टर्म्स। मैं कहता था S1, क्या बोलते थे आप उसको, A1। मैं कहता था S2, तो S2 गेट करने का प्रोसेस क्या करते थे आप लोग, S2 A2 गेट कैसे करते थे, A2 गेट करने का प्रोसेस होता है S2 में से S1 को माइनस। मैंने कहा A3 कैसे गेट करते हैं आप लोग, S3 माइनस S2। आगे याद बच्चे, इसी टाइप से अब मुझे एक बात बताओ, मुझे nth टर्म्स चाहिए बेटा, तो nth टर्म्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, nth टर्म के लिए यानी AP के nth टर्म गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Sn में से यदि मैं माइनस कर दूँ Sn-1 तो मुझे क्या गेट हो जाएगी उसकी nth टर्म। रीज़न क्या है समझ में आ गया होगा, मुझे समझा देखो फिर से समझिए। जैसे मुझे A3 गेट करना था तो कैसे गेट करते थे, S3 में से माइनस करते थे किसको, S2 को, क्या गेट होता था A3। समझ पॉइंट को, देख S3 में से माइनस किया किसको, S2 को, 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से n में से जब मैंने माइनस किया n-1 को तो क्या लिखा हुआ आ गया, n आ गया लिखा हुआ। पॉइंट क्लियर हो गया, अब तो डाउट क्लियर हो गया, यानी an आ गया टर्म्स। क्लियर है, यानी जौन सी टर्म्स पे आप सम पे पहुँचते जा रहे हैं वही वैल्यू आपको लिखनी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। आप S1 पे दें तो आपने लिखा A1,
आप S2 पे गए तो A2 गेट करने का प्रोसेस था S2 माइनस S1। आप S3 पे जाएंगे तो यानी A3 गेट करेंगे, तो A3 गेट करने का जो प्रोसेस होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा बेटा, S3 माइनस S2। तो यानी थर्ड टर्म्स तो ई थर्ड, तो nth पे लिखो तो क्या लिखूंगा an, और an का मतलब क्या हो जाएगा Sn में से माइनस कर देना Sn माइनस 1 को, ठीक है ना। माइनस करने के बाद वहाँ पे nth टर्म गेट होगी आपको। कैलकुलेशन वर्क डू योर सेल्फ करेंगे आप लोग, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके कैलकुलेट करके आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, लीनियर इक्वेशन लीनियर की फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया बेटा, लीनियर की फॉर्म में आ गया। यानी जो हमें nth टर्म फाइंड हो रही है वो लीनियर की फॉर्म में फाइंड होगी। यदि मुझे nth टर्म लीनियर की फॉर्म में फाइंड होगी तो दिस इज एन AP होगी। कौन सी होगी बेटा, ये एक AP होगी क्योंकि लीनियर की फॉर्म में आ गई। हाँ, यदि क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्वाड्रेटिक में फाइंड हो जाती है तब मैं इसे कॉल नहीं कर पाता AP। समझ में आई बेटा बात। तो ये आप किस में आ गई, लीनियर एक्सप्रेशन में आ गई, और लीनियर एक्सप्रेशन में आते सर से आपने क्या कॉल कर दिया बेटा, दिस इज एन AP। पॉइंट समझ में आ गया। तो जब भी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन करेगा तो आपको इससे फॉलो करना पड़ेगा बेटे, ठीक है ना। क्लियर होगी बच्चे बातें यहाँ तक, ओके। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा आपके पास, समझते हैं बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको उसने लिखा है बच्चे, देखिए क्या कह रहा है बेटा कि क्वेश्चंस में गिवन किया उसने बेटा आपको कि pth टर्म्स ऑफ एन AP बी 1/Q एंड QH टर्म बी 1/P, ठीक है बेटा। तो आपको उसने गिवन किया जो AP की जो pH टर्म है, जो AP की pH टर्म है वो कितनी बेटा, 1/Q, और जो AP की QH टर्म है वो कितनी बेटा आपके पास, 1/P, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म मस्ट बी 1/2 PQ प्लस 1। पॉइंट क्लियर कीजिए, pH QH टर्म गिवन की तो pH QH का यूज़ करेंगे। सम किसका पूछा गया है, सम पूछा गया है PQ टर्म्स का। किसका सम पूछा जा रहा है, PQ टर्म्स का। तो PQ टर्म्स गेट करने के लिए, उसका सम गेट करने के लिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी A गेट करना है, सेकंड प्रायोरिटी D गेट करनी होगी आपको, ठीक है ना। और ये दोनों कैसे गेट होंगे, ये दोनों विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन की उसने, pH टर्म की और एंड QH टर्म की, ये दो उसने कंडीशन मुझे गिवन कर दी बेटा। तो अब आपको करना क्या है बच्चे, pH टर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला गेट कीजिए। pH टर्म क्या हो गया, A प्लस P माइनस 1 इंटू D, इसकी कंडीशन फर्स्ट। QH टर्म की कंडीशन से A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, 1/Q और 1/P में फर्स्ट और सेकंड दोनों को कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कैलकुलेट करने का प्रोसेस nth टर्म में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए सेकंड फर्स्ट में सेकंड को माइनस किया तो 1/Q माइनस 1/P इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, D कॉमन ले लीजिए तो अंदर के साइन हो जाएगा चेंज, तो P माइनस 1 माइनस के Q माइनस 1 इंटू D, तो अंदर साइन चेंज होगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया था कि D, यहाँ से D की वैल्यू फाइनल गेट होगी 1/PQ। D गेट हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में पुट कर दो सर, कैलकुलेट करो तो A की वैल्यू गेट हो जाएगी। A गेट D गेट, जब आपको A और D गेट हो गया, आपको कौन सी टर्म्स का सम गेट करना था, PS सम गेट करना था PQ टर्म का। PQ यानी N के रिप्लेस पे क्या आ गया PQ। A आपने ये गेट कर लिया 1/PQ एंड D की वैल्यू भी 1/PQ, तो PQ टर्म्स का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या हो गया, PQ/2, 2A मतलब 1/PQ प्लस N माइनस 1 इंटू D मतलब 1/PQ, और N मतलब PQ, तीनों की वैल्यूज होगी। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन जब आप इसे कर लेंगे तो इजी वे में क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, PQ/2, 2 से जब आपने मल्टीप्लाई करी बेटे 1 की तो आपके पास फाइनल लेगा 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। तो 2/PQ, PQ माइनस 1 कितना हो गया बेटा PQ, कैल्सियम आ गया दोनों का PQ, क्योंकि दोनों पे एल्सियम कितना PQ आ गया, तो 2 प्लस PQ माइनस 1, 2 में से 1 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 1, तो कितना आ गया PQ प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ गया 2 आ गया बच्चे। क्लियर होगी बेटे बात, ये नहीं हुई यहाँ तक, ओके बच्चे। तो ये क्वेश्चन था जब इसमें उसने गिवन किया था भाई pH टर्म दिस 1/Q एंड QH टर्म 1/P है, तब फाइंड कर PQ टर्म्स का सम कहा है, इसलिए हमने सम निकाला है। यहाँ pH और QH का था, फिर से प्रेशर डालो बेटा, इसमें फोर्सली कर रहा हूँ मैं इसको, तो यानी जब भी वो pH या QH कहता है तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करेंगे, ओके बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे बच्चे, देखो ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको उसने लिखा बच्चे कि जो आपके पास सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP है वो Bn है, एंड द सम ऑफ द n टर्म्स B कितना लिखा हुआ है m, तो शो दैट द सम ऑफ द m प्लस n टर्म इज माइनस m प्लस n। बहुत ईजी है। अब उसने क्या गिवन किया, उसने कहा m टर्म्स का सम। अब देखो m टर्म्स का सम, और उसने क्या कहा n टर्म्स का सम। m टर्म्स का सम उसने बताया आपके पास n, और n टर्म्स का सम उसने बताया m। तो अब सम गिवन कर दिया, क्या गिवन कर दिया, सम।
सम गिवन करके उसने आपसे सम ही पूछ लिया, किसका सम, एस एम प्लस एन का सम पूछ लिया। क्लियर होगी बात। जब आपके पास सम गिवन हो तो सम वाले केसेस में सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सम के फॉर्मूले की हेल्प से इसे कैलकुलेट करेंगे। वही एस एम इज इक्वल टू कितना हो गया, एम अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। हमेशा ध्यान रखना एम की वैल्यू कितनी है, एस एम की वैल्यू एन होगी, तो एन अप इज इक्वल टू एम अपॉन टू, क्योंकि आपको इसने गिवन किया एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इज इक्वल एम एन इज इक्वल टू एम अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आ गया। तो बेटे हमेशा ध्यान रखना आपको इक्वेशन ए और डी में बनानी होती है, जो भी इसके कोफिशिएंट में होगा उसे सारे को टोटल आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। रिमेंबर दैट, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको एम टर्म का सम या एन टर्म के सम में इक्वेशन बनानी होगी तो आपके पास जो भी आपके पास ए और डी वाली इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई में प्रोसेस होगा उस पूरे मल्टीप्लाई को आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले जाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे ले जाएंगे, जो आपके पास इस वाले केस में प्रोडक्ट कर रहा होगा तो वो तो क्या करेगा इधर जाके डिवाइड, और जो डिवाइड करेगा उस साइड करेगा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास फाइनल कंडीशन क्या बन गया है बेटा, 2n अपॉन m इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, पहली इक्वेशन। इसी टाइप से एस इन टर्म्स का कंडीशन दे रखी है उसने, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू चिपकाई तो इससे इक्वेशन बन के आ गई एंड 2m अपॉन एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आ गई इजी वे में। अब दोनों को क्या कर देंगे आप लोग, इसको बेटा माइनस कर देंगे। जब आप इसे फर्स्ट में से क्या कर देंगे बेटा, सेकंड को माइनस कर देंगे तो वहाँ से आप गेट कर लेंगे बेटा किसकी वैल्यू, बेटा डी की वैल्यू बेटा, इजी वे में। चलो देखते हैं बच्चे कैसे गेट किया आपने डी की वैल्यू। देखिए बेटा यहाँ पे बहुत ही इजी वे बताया गया बच्चे, आपने जब कैलकुलेशन किया फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो 2n अपॉन एम माइनस के 2m अपॉन एन इज इक्वल टू एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 2 पहले 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से 2 कॉमन आ गया आपके पास। जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो ईजी वे में 2 कॉमन लेते सर आपके पास कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ गया, एम एन आ गया। ठीक है, इज इक्वल एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू डी, तो कितना है बेटा एम माइनस एन इंटू डी हो गया। 2 कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया, जो कैंसिल होना है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। पॉइंट समझिए, मैंने जो यहाँ कैंसिल किया हुआ देखो क्या लिखा हुआ एन माइनस एम और ये क्या होता बेटा एम माइनस एन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका कि यहाँ लिखा एन माइनस एम और ये क्या आ रहा है एम माइनस एन। यदि मैं दोनों को कैंसिल करूँगा तो कितनी बार कैंसिल होगा, -1 टाइम। क्यों, जो यहाँ पे एन है वो पॉजिटिव, यहाँ एन नेगेटिव, और जो यहाँ पे एम नेगेटिव वो यहाँ एम पॉजिटिव, तो दोनों में अपोजिट साइन है, तो इसलिए जब भी कैंसिल होंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे बेटा, माइनस के साइन बनाएगा। ठीक है बच्चे, प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में आपने क्या बनाने से बच्चे माइनस की कंडीशंस को डिफाइन किया बेटा। ठीक है ना, तो इससे क्या गेट हो गया आपके पास, डी गेट हो गया फाइनली कैलकुलेशन करके। अब इस पूरे की वैल्यू डी की वैल्यू आपने कंडीशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी। जैसे आप इसे कंडीशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से आपको फाइनली गेट हो जाएगा ए की वैल्यू। आपके पास ए की वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस एम एन माइनस एन इज डिवाइडेड बाई एम एन इज इक्वल टू ए। ये आपको ए गेट हो गया। अब बच्चे एक बात बताओ मुझे, किसका सम गेट करना था आपको, ये बताइए आप मुझे। आपको सम गेट करना था बेटा m प्लस n टर्म्स का सम। किसका सम गेट करना था, m प्लस n टर्म्स का सम। यानी इसको रीड कीजिए पूरे को अपने माइंड में, n क्या रीड कर लीजिए n। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी n के रिप्लेस में m प्लस n हो गया। ठीक है, तो आपने से ये फॉर्मूला में यही चिपका है बेटा। फॉर्मूला में वैल्यू चिपका दीजिए, a की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, d की वैल्यू भी पुट कर लीजिए बेटा। a और d की वैल्यू सबसे पहले ध्यान से समझना, जब भी आप पुट करेंगे तो दोनों कंडीशन में एक चीज़ नोटिस करना बच्चों। वो क्या चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए जब आप इसके कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ऊपर ये भी 2 है, ये रहा 2, तो 2 पूरे ब्रैकेट्स में से क्या था, कॉमन था। जब 2 पूरे ब्रैकेट में से कॉमन था तो मैंने इसे क्या करते, पूरे से कॉमन निकाल दे, पूरे में से कॉमन निकाल दे, कितना लिख दिया यहाँ पे 2, तो ये 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर होगी बातें। अब देखो सबके अपॉन में कितना था mn, इसके भी अपॉन में कितना था mn, तो पूरे का एलसीएम कितना लिख दिया मैंने mn। बाकी अब तुम्हें क्या करनी है, ऊपर की कैलकुलेशन वर्क करें, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके जो कैंसिल तो कैंसिल कर देना, जो बचता है जो बचा देना, जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा बेटा। ओके बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन था m प्लस n टर्म का। ओके बच्चे, तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चनों को डील किया बेटा। कोई डाउट हो बच्चों मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा।